चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, अरिहंत जी बताइए क्या चीज। प्रणाम सर। प्रणाम। गुरुजी, मैं काफी सारे आपके YouTube के वीडियोस देख भी रहा हूँ, लाल किताब कोर्स में भी हूँ। एक्चुअली में मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि गुरु मेरा चौथे भाव में है और मंगल भी उसके साथ है, गुरु शुक्र मंगल। लेकिन पांचवें भाव में मेरा सूर्य और बुध है। तो मेरे कंफ्यूजन ये है कि आपने कहा जब बुध होता है पांचवें भाव में तो जी गुरु मंदा फल देने लगता है, लेकिन जी। सूर्य और बुध साथ है तो मंगल एक बन जाता है। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। तो गुरु का मंगल मध्य से क्या लेना देना। मंगल का बद हो जाना ये बिल्कुल अलग चीज है, और गुरु का पावरफुल हो जाना ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है। या गुरु का कमजोर हो जाना ये बिल्कुल डिफरेंट है। आपने दो चीजों को एक साथ मिला दिया। कंफ्यूजन कहीं नहीं है, कंफ्यूजन वहीं है। जब सूरज और बुध पंचम भाव में बैठ गए तो मंगल नेक हो गया। अब हमें गुरु को देखना है कि गुरु मंगल के साथ बैठा है तो चीज अच्छी हो गई। वहां तक बिल्कुल बात ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर बुध पंचम में है तो क्या वो गुरु को डेंट मारेगा। हाँ, तो बिल्कुल मारेगा। तो गुरु जितना उच्च का दिखाई दे रहा है, क्योंकि चौथे में था तो उच्च का दिखाई दे रहा था, और क्योंकि वो मंगल जैसे ग्रह के साथ भी था और भी पावरफुल दिखाई दे रहा था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो जितना पावरफुल उच्च का दिखाई दे रहा है उतना वो हमारे जीवन में असर नहीं देगा, बल्कि कमियों के साथ चीजों को देगा। क्लियर क्लियर हो गया। हाँ, तो फिर ऐसे केस में फिर उपाय किसका, गुरु का करेंगे या कैसे गुरुजी? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए ना कि उपाय करना क्यों। भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज का भी हमने मन बना लिया कि हमने उपाय करना है, अब हमें अपने आप से पूछना है कि क्या वह ग्रह हमें क्या परेशानी पैदा कर रहा है। नहीं, अगर परेशानी तो कुछ भी नहीं दे रहा। हाँ, तो फिर किस चीज का उपाय। और किस्मत ये का तो ग्रह भी यही ये, निकला है गुरुजी। एक मिनट पहले पूरी बात सुन लो। आप जी। दौड़ लगा रहे हो, इतने ज्यादा सवालों का तो जवाब मैं देने वाला भी नहीं, क्योंकि और भी लोग हैं। पर इस चीज को समझिए, ये वो वाली बात हो गई कि जी बीमारी कोई नहीं है पर कैप्सूल तो लिख ही दो। उस मानसिकता से हमें निजात पाना है अगर हमें एक स्वस्थ ज्योतिषी बनना है। मानसिक रूप से अस्वस्थ ज्योतिषी तो आपको गली गली कूचे कूचे शहर शहर मिल जाएंगे, पर मानसिक रूप से स्वस्थ ज्योतिषी वही मिल पाएगा जो खुद इस चीज को समझता है। अगर परेशानी नहीं तो उपाय भी किस बात का। अगर हमारे पेट में दर्द है ही नहीं तो पेट दर्द की दवा क्यों। तो बस सिंपल है। ठीक है। ठीक है गुरु, धन्यवाद। हाँ, सुनीता मिश्रा जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। नवाज कुंडली में है ना, सप्तम भाव में शुक्र और केतु की युक्ति है। शुक्र और केतु की युति कौन सा न- भाव। सप्तम भाव, नवाज कुंडली सप्तम। में। ठीक है, बताइए क्या प्रश्न। तो ये गुरुजी, ये वैवाहिक जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब, और इस पे फर्क तो पड़ ही रहा है, मगर इसका क्या वो करें, उ- उपाय क्या करें? उपाय की बात यहाँ ना पूछो, ये सूत्र बेस्ड क्लास है। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ, अगर नवमांश के सप्तम भाव में राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए तो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं। अब आपने ठीक। दूसरी बात और समझा दी कि भाई केतु तो बैठा ही है पर शुक्र भी साथ बैठा है। हाँ तो अगर हाँ। केतु शुक्र साथ बैठ गए तो इसका मतलब शुक्र भी डिस्टर्ब है और सप्तम भाव भी डिस्टर्ब है। ध्यान से समझने वाली बात है, ये दोनों बात अलग अलग होती है। सप्तम भाव का डिस्टर्ब होना बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और शुक्र का डिस्टर्ब होना बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अगर वो हमें समझ में आ जाएगा तो इन दोनों का मेल हमें समझ में आ जाएगा। शुक्र डिस्टर्ब हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारी पत्नी का स्वभाव, उसमें कुछ कमियां हैं।
उसकी पर्सनैलिटी में, कुछ उसके स्वभाव में, उसके बिहेवियर में काफी कमियां हैं। अब सप्तम डिस्टर्ब होने का मतलब ये हो गया कि शादीशुदा जीवन में उसको चलाने में काफी कठिनाइयां आ रही हैं। ये कठिनाइयां आपका खुद का परिवार हो सकता है, पड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, मित्रगण हो सकते हैं, या हमारी सोच हो सकती है। वो कुछ भी हो सकता है। वो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो समझ में आएगा कि वो मामला क्या है। ठीक है। क्योंकि उपाय, जब तक हम पूरी कुंडली ना समझ ले, उपाय देना बेवकूफी हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसमें गलतियां हो जाएंगी। आप तो फटाफट लिख लोगे, फिर बाद में कहोगे कि गुरुजी ने तो भरी सभा में बोला था ये उपाय कर लो, और शुक्र ठीक और सप्तम भाव ठीक है ना। तो वो बात तो मैं तो कर नहीं सकता। तो क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, और टीचर को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ठीक है। जी। हाँ, दुबे साहब। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मुझे जानकारी चाहिए थी कि जैसे हम वैदिक पद्धति में वर्ष फल की जानकारी कुछ चाहिए थी मुझे, अगर हो पाए मतलब तो। प्रश्न पूछो ना, वर्ष फल की क्या जानकारी दूं? पूरा वो कोर्स है वर्ष फल का। अब आपको बताओ, एक अच्छा, घंटे में क्या जानकारी दे दूं? वर्ष फल बनाना कैसे सिखाऊं बताओ। मैं इतना ही बता ना सकता तब हूँ तो कि वैदिक ज्योतिष समझ। पराशर में वर्षफल बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, और लाल किताब बिल्कुल अलग तरीके से चलती है। ठीक है। ठीक है चल। गुरु, ठीक है गुरु। हाँ, वरुण गुरुजी जैसे मंडल। हम लाल किताब, हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए दुबे जी। गुरुजी जैसे हम लाल किताब में देखते हैं कि बुध आगे है या शुक्र आगे है तो ये होता है, तो उसी टाइप से ग्रह को शुभ और बलवान देखने के लिए वैदिक ज्योतिष में भी विधि है, उस हम्म। उसकी भी जानकारी अगर हो पाए। हाँ, वैदिक पढ़ो। अभी कौन से क्लास में हो आप? वैदिक पूरा सीखो। अभी अच्छा, हमारी हर अभी एडवांस बुधवार कर रहा को, हूँ। हर बुधवार को 9 बजे वैदिक ज्योतिष की ही क्लास है। वो 1 साल से ज्यादा बड़ी क्लास है। तो उसमें हम लोग यही सिखाएंगे। और जो लोग सीख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि क्या, और अभी बेसिक चल रहा है। और बेसिक कितना जी इंटेंस है वो उनको समझ में धीरे धीरे आ रहा है, कि जिसे हम बेसिक समझ के बैठे थे वो बेसिक नहीं है, वो सिर्फ एक आईवाश था। अब हमें समझ में आ रहा है ठीक कि है। क्या होता है। ठीक है। तो उसको सीखो, जब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। टुकड़ों में सीखने का कोई लाभ ठीक, नहीं नहीं अभी बेसिक कर लिया हूँ सर, एडवांस कर रहा हूँ। प्रताप होगा। सिंह सर, एडवांस में हो आप हमारे। प्रताप सिंह सिल सर के क्लास में हूँ हाँ, सर। वो एडवांस नहीं है ना जी, राशि फल है वो। ठीक है। नहीं वो ठीक है सर। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। पहले बेसिक किया, फिर एडवांस अभी राशि में भी हो सर, तीनों कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं वही चीज समझा रहा हूँ, उसे एडवांस नहीं कहते। वो भी बेसिक का ही पार्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर, प्रणाम सर। हाँ, वरुण मंडल जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर अगला क्लास में तो मैं आप पढ़ाया था नक्षत्र के बारे में। तो हाँ। हम सर एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। ये हम्म। चारों साइड तो नक्षत्र है हमें ब्रह्मांड में, लेकिन जो मून जो है वो तो हम लोग पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। तो सर नक्षत्र मैं में आपकी कैसे आवाज क्या समझ ही नहीं पाया वरुण जी, क्या प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है सर? अगला पिछले क्लास में जब नक्षत्र बारे में पढ़ाया, तो हम्म। नक्षत्र तो सर चारों साइड है, ब्रह्मांड में फैला हुआ है। हाँ लेकिन मून तो हम लोग पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, चारों हाँ साइड हाँ घूम रहा है। तो हाँ हाँ। नक्षत्र कैसे करके वो एंटर कर रहे हैं वो सर जानना चाहता था। कोई बात नहीं, वो आपको क्लास एंगल में बताएगा। एंगल। क्लास में ये प्रश्न पूछना। नक्षत्र कहीं पर भी मूव नहीं करते, वो फिक्स्ड है। वो एकदम जमे हुए हैं।
फिर जो आपको कौन किस में मूव करता है वो चीज भी अभी आगे समझाई नहीं जाए। सर, किस एंगल से वो कैलकुलेशन करेंगे वही जानना चाहता हूँ वही एंगल। तो वरुण जी, ये बाकियों के लिए नहीं है ना, तो ये वैसा क्वेश्चन है, मैं उसमें पूरा समझाऊंगा आप। अच्छा सर, ठीक है। थैंक यू हाँ सर। राजीव जी। नमस्कार गुरुजी, धन्यवाद। नमस्कार। एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम मैंने देखी है कि कुछ लोगों की नजर बहुत लगती है और कुछ को नजर बहुत लगती है, तो इन दोनों को कुंडली से देखा जा सकता है और कुछ उपाय है इसके लिए? बहुत आसान है। सबसे पहली बात तो हमें जब भी ये चीज समझनी हो तो हमें एक चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो हमारा बिलीफ होता है वो बहुत पावरफुल चीज है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मैं नजर को मानता हूं या नहीं मानता हूं, ज्योतिष में ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि सामने वाला मानता है कि नहीं मानता है। और अब हमें इस बात की पड़ताल करनी चाहिए कि कौन मानता है नजर दोष को, वो इंपॉर्टेंट हम्म, है। कौन नहीं मानता तो बात अलग है। और जो नजर दोष को मानता है उसकी जब तक नजर नहीं उतार दोगे वो किसी दवाई से किसी उपाय से ठीक होने वाला भी नहीं है। ठीक है। अब वो किसी भी रीजन से हो। नंबर एक बात, जिसको नजर दोष का वहम रहता है, पहली कंडीशन, चंद्रमा उसका कमजोर होना चाहिए। जब तक चंद्रमा कमजोर नहीं होगा जब तक उसको ये वहम आने वाला भी नहीं है। हमें किसी ने नजर लगा दी है, हमारे घर पर नजर लग गई है, मुझे खुद की ही नजर लग जाती है, अगर मैं कहूं इस महीने तो बहुत अच्छा पैसा मैंने कमा लिया, अगले महीने ही मामला डाउन हो जाता है, या मैं किसी समस्या में फंस जाता हूं, तो चंद्रमा क्या, नंबर वन कमजोरी। दूसरा स्टेप, अगर कुंडली में मंगल बद हो गया, चंद्रमा कमजोर है और मंगल बद हो गया, तो आग में घी डालने का काम हो जाएगा। अब उसको और भी बड़े बड़े सिम्टम्स आने लगेंगे। नजर दोष तो है ही है, पक्का कोई मेरे ऊपर कुछ करवा भी रहा है, किसी ने करवाया हुआ है, तंत्र प्रयोग है, टोना टोटका है, किया कराया है, वो सब उस चीज को मानेगा। इसलिए जो हमारे पास बनिया कम्युनिटी से जो लोग आते हैं क्लाइंट, ये मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, ये किसी जाति विशेष के लिए बात नहीं है। उनकी कुंडली में मैं देखता हूँ धन योग ठीक ठाक होता है, पर वो कभी नहीं कहेंगे कि ये धन ठीक है। पहली चीज, हम्म, धन के हालात खराब है, बुरे हालात हुए पड़े, और फिर धीरे 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 धीरे, अच्छा मैं तो रिएक्ट करता नहीं क्योंकि इतना सीख गए हैं, इतने सालों का एक अनुभव है, तो मैं कहता हूँ अच्छा देखेंगे, चिंता ना करो आप, धन की समस्या भी सुलझाएंगे। पैसा तो आ ही नहीं रहा है, पैसा अटक गया है, बुरी तरीके से अटक गया है। पूछो कि काम क्या है, 100 आदमी उनके नीचे काम कर रहा है, 200 आदमी काम कर रहा है, 150 आदमी काम कर रहा है, टर्नओवर 50 करोड़ की टर्नओवर है, 100 करोड़ की टर्नओवर है, और वो ऐसे हालात बयान करेंगे कि आपको एक मिडिल क्लास आदमी भी इस तरीके से नहीं करेगा। लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति भी आपको शेर बन के आपके सामने बैठेगा और आंखें चौड़ी करके कहेगा मैं लाख रुपया महीना कमाता हूं। तो मैंने इसमें बड़ा सोचा, मैंने कहा यार ये झूठ क्यों बोलते हैं मुझसे। बाद में जब बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है तो ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनसे के साथ बैठने से ज्ञान बहुत मिलता है हमें। तो मैक्सिमम लोग ने कहा कि हमें नजर लग जाती है। अगर हम ये कह दें कि पैसा अटक गया, मर गए, लुट गए, पिट गए, पैसा है ही नहीं, तो जी हालत वास्तव में खराब हो जाती है। तो अब वो ज्योतिषी को भी कैसे कहें कि पैसे की कंडीशन ठीक है, उनको तो उस पर भी डाउट है। पर 90% केसों में ये देखा है, जब मैं पैसे की बात को थोड़ा सा इग्नोर करके दूसरे प्रश्न पे आता हूं जो उनका मूल समस्या होती है,
जिसके लिए वो मेरे पास आए हैं, मतलब वो धन के लिए नहीं आए, समझना ध्यान वाली बात। पर उनका पहला प्रश्न मैक्सिमम लोगों का होगा धन का, पर जो कि उसका मूल प्रश्न है ही नहीं, उस वजह से वो तो मेरे पास आए ही नहीं, वो तो उनको पता ही है। वो जैसे ही मैं मूल प्रश्न पर जाऊंगा तो वो कभी भी बोदर करके मुझे पकड़ के ही नहीं कहते जी आपने धन वाली बात तो बताई ही नहीं। और वो अच्छा जी इसमें वो जो मैंने प्रॉब्लम बताई थी उसका भी है ना समाधान में, हाँ समाधान। वो खुश है इसमें, क्योंकि मूल समस्या तो थी नहीं ना वो चीज है। एक बड़ा किस्सा सुनाता हूं। मैं एक उद्योगपति के घर में बैठा था। उसकी वाइफ ने कहा कि जी मैं हमारे हालात ठीक नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, और हजारों करोड़ का परिवार है, हजारों करोड़, मतलब कोई मैं एक आध हजार करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं। तो आई वॉज सरप्राइज, यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो वहां पर भी यही बात। तो मैंने कहा जी मैं तो यही कह सकता हूँ हमें भी आपके जैसा बना दे, हम देख लेंगे जो कर्जा कुर्जा आएगा, जो पूरी समस्या आएंगी, ऐसी समस्या तो हम भी झेल लेंगे। हैं? तो फिर वो हंस के बात टली। पर मोर देन 90% केसेस में उनके जहन में ये रहता है जब भी धन की बात आई आपको बोलना ही नहीं है, और उनमें चंद्रमा वीक होता है। अब ज्योतिष का एक सूत्र और भी है, चंद्रमा वीक धन कमाने के मामले में अच्छा होता है। आप समझिए, रिलेट कीजिए, चंद्रमा जितना वीक हो जाएगा धन कमाने के प्रति उनको प्रेरणा देगा। चंद्रमा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हमारे मन को, हमारे इमोशंस को। और ये सर्वविदित बात है, जब हम धन के पीछे दौड़ते हैं तो हम अपना मानसिक शांति, सुख, चैन, कंफर्टेबल लाइफ को भूल जाते हैं और हम अपना जीवन यंत्रवत चलाने लग जाते हैं। तो वो लोग पैसा बहुत कमा रहे हैं, पर ये बात भी ठीक है कि उनको मानसिक शांति नहीं है। कह देते ना पैसे वालों को मानसिक शांति नहीं इनके दिमाग में। क्यों नहीं? क्योंकि चंद्रमा वीक है, और वही वीक चंद्रमा उनको प्रेरित करता है बार बार ये कहने के लिए कि और पैसा और पैसा और पैसा। इसलिए वो कभी भी पैसे की बात पे, गाड़ियों की बात पे, घोड़ों की बात पे कभी भी वो एग्री नहीं होते। और मैं ये ऐसे परिवार के बात में कर रहा हूं जिस परिवार के बेड़े में 15 से 20 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, और कोई भी गाड़ी 50 लाख से कम की नहीं। तो वो सिर्फ आने जाने वाले, किसी को एयरपोर्ट से लाना है, किसी को कहीं छोड़ने जाना है, सिर्फ उनके लिए रखे, खुद के लिए स्पेशल गाड़ी वो अलग। कहने का मतलब, ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी है। अब लाला जी बड़ा भी हो सकता है, लाला जी छोटा भी हो सकता है, लाला जी चाय बनाने वाला भी हो सकता है, उसकी चाय पत्ती की दुकान भी हो सकती है, उसकी चाय बनाने की दुकान भी हो सकती है। जाति में जन्म लेने से थोड़ी ना डिसाइड हो जाएगा। पर हाँ, उसका छोटा काम भी हो सकता है, पर वो चीखेगा चिल्लाएगा उतनी ही जोर के साथ। और एक समस्या की पैसा नहीं। वहीं पर हमने दूसरी कौमों में देखा है, या तो बढ़ा के बताएंगे या कहेंगे बड़े जी बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कारण क्या है कि वो कौम जो कह रही है पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास नया पैसा आया, बिल्कुल नया है। या तो उनके बाप ने अभी अभी कमा रखा है, या वो भी अच्छे से खासे कमाने लग गए। उनके दिमाग में नजर की बात ही नहीं, क्योंकि दादा परदादा तो बेचारे बनियान में और जो है धोती के अंदर गुजारा करके गए हैं। वो देखा है उन्होंने समय, आर्थिक विषमताएं देखी हैं, तो उनको कौन नजर लगाएगा। तो उनके परिवारों में वो दिमाग में ही चीज नहीं गई कि हमें कोई नजर लगा सकता है। अब जब वो बच्चे आ गए तो उनके भी दिमाग में नहीं, उनके पास भी बिलीफ नहीं है। हाँ, अगर वो ऐसे पड़ोसियों के बीच में आ गए जो बार बार समझा रहे नजर लग गई, नजर लग गई, बुखार भी हो गया तो नजर लग गई। तो चंद्रमा की कमजोरी नजर दोष पैदा करती है। और नमस्कार प्लीज, मंगल बद थोड़ा उसको एक्साइटेड कर देता है, भूत पीछ पीछ
पीछे पड़ गए, किसी ने कर दिया, किसी ने करवा दिया, ये सब समस्याएं उनके पास आने लग गई। तो अब आप समझ गए कि क्या है। अब वो आपकी अपनी कला है कि उनको जूता मरवा करके उनकी नजर उतारनी है, कि साथ मिर्च घुमा करके घुमानी है, कि नमक करना है, कि राई करना है कि बिल्ली को ऊपर से घुमाना है, कि मुर्गे को ऊपर से घुमाना है। वो जिसमें मान जाए वो कर सकते हैं। और जैसे ही वो क्रिया होगी वो उसी समय रिलीफ में आ जाएगा। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद कहेगा आज नजर वास्तव में बहुत जोर है, फलाने ने नजर उतारी है। वो अब देखो कितनी, अब फर्क का कामकाज भी चलने लगा। मतलब कामकाज चलने का मतलब है कि जरूर उसके पास कोई ना कोई ग्राहक वगैरह आ जाएगा, जैसे मनमाफिक। वो कहेगा पक्का नजर थी। अब ये मेरा प्रोस्पेक्ट, अगर कोई मुझे कहता है मुझे नजर लगी, मैं भी मान लेता हूँ भाई नजर लगी है। कारण क्या है कि चंद्रमा मैक्सिमम लोगों का कमजोर मिलता है। तो आप उपाय के लिए राजीव जी स्वतंत्र हैं, आप क्या कराना चाहेंगे बात अलग है। नजर दोष मैंने नहीं, दी बात। आपने एक बार गुरुजी शायद बताया था क्वेश्चन कि पूछना कुछ था। एक लोगों मिनट की रुक जो नजर लगती है, लाइक उनका शनि का कुछ बताया था आपने कि उनका शनि ऐसा होता है तो हाँ उनकी नजर लगती है। आई डोंट नो, लाल किताब मैंने किया था आपसे। नहीं नहीं, शनि से नजर दोष का कोई लेना देना इतना नहीं होता है। वो मैंने शनि का इम्पैक्ट बताया था कि शनि नेगेटिव सोच को पैदा कर देता है, अच्छा। नेगेटिव थॉट्स को पैदा करता है। नेगेटिव थॉट इंसान पकड़ता कहाँ से? शनि की वजह से पकड़ता है। हम्म। लोग कहते हैं ना हम नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचते, पर क्या करें जी, दिमाग में आता ही नेगेटिव है। उसे मैंने समझाया था वो शनि का असर है। पॉजिटिव अच्छा। थॉट्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव थॉट्स शुक्र देगा, नेगेटिव थॉट्स शनि देगा, सुनिए। बड़ा सोच, बड़ी सोच केतु देगा, और गुरु क्या देगा? गुरु विजडम देता है। गुरु करेक्टिव सोच देता। करेक्टिव को मतलब ठीक है, मान लिया गड़बड़ी है, अब गड़बड़ी है, इसको सुधारना कैसे है, उसकी सोच वहां पर काम करेगी। तो गुरु की सोच ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, वो करेक्टिव होती है। अगर वो देखता है कि मेरे समाज में, मेरी सोसाइटी में एजुकेशन का हाल बुरा है, तो वो स्कूल खोलने का दिमाग में लेके आएगा। अगर वो सोचता है कि मेरे समाज में अस्पताल की कमी है, तो वहां पे वो डॉक्टर बिठाने की बात को दिमाग में लेके आएगा। क्योंकि उसको आम जनता से बहुत कुछ लेना है, क्योंकि वो एक तरह से समाज की भलाई के लिए बहुत कुछ कर रहा है। दैट्स इट। तो शनि का वहां पे वो है। पर बाकी शनि के ना शनि की 7.5 में नजर लगती है ना वो लगता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। बेटा पंडित जी अविनाश को बुला, इनका आह्वान है। ठीक है, चलिए। चारू राठी जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, गुरुजी मेरा प्रश्न एक D1 और D9 चार्ट को लेके है। जैसे कि हम्म। हमने ग्रहों की स्ट्रेंथ को D9 चार्ट में चेक करना है। ठीक है। सपोज अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे का सुख ढूंढ रहे हैं, तो ठीक हम है। D1 चार्ट के 5th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को हम D9 चार्ट में चेक करेंगे, और कारक ग्रह हम गुरु को पकड़ेंगे। ठीक है। ऐसे में अगर D1 चार्ट के 5th हाउस का लॉर्ड, सपोज अगर कर्क लगन ही है और मंगल हुआ, और वो हम्म। D9 चार्ट के 4th हाउस में बैठ गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गुरुजी ये इसमें मुझे ये थोड़ा डाउट 4th था, हाउस क्योंकि में उच्च का होके बैठ गया, नीच का होके बैठ गया, राशि तो नहीं बताओ मुझे। हाँ हाँ, सपोज अगर D9 चार्ट की मेष राशि है, तो वहां पे हाँ। बुध की राशि आ गई, तो वहां पे अगर मंगल बैठ गया नहीं तो वैसे नहीं तो नहीं, वो केंद्र में आ गया। चौथे भाव में मेष राशि है क्या? नहीं नहीं, चौथे हाउस में मेष राशि नहीं है, मंगल मैं, वहां आके बैठा है। और चारू जी आप गोल गोल घूम जाते हो जल्दबाजी में। चौथे अच्छा, भाव में आपने कहा पंचम भाव का स्वामी बैठा है, हाँ यही कहा जो D1 डी में है, और हाँ वो D1 मंगल। चार्ट, और अब वो सुनो मंगल मेरी है। बात, रुक जाओ रुक जाओ, हम्म, हैव ए पेशेंस, नहीं फिर गोल गोल घूमोगे। हम्म। मंगल कौन सी राशि में बैठा है ऐसे बता दो। अच्छा, मंगल 4th हाउस में मिथुन राशि में बैठा हाँ तो बस ये बता दो, आपने है। मेष का क्या नाम लेने की जरूरत थी? है ना? मैं मीन बोल रही थी।
सॉरी मेष भूल गए आप, जैसे तो मैं कोई वही क्वेश्चन समझ पूछ गया रहा है था। ना, कोई बात, मिथुन बंद राशि, कर दिया, अब वो क्या बताइए है, प्रश्न क्या है। देखेगा ही नहीं ना। प्रश्न ये है गुरुजी, यहाँ पे D9 चार्ट में केंद्र और त्रिकोण के भाव बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लैनेट को स्ट्रेंथ देते हैं। आप प्रश्न बताइए कि क्या पूछना चाहते हैं, वो मुझे भी पता है कि हाँ केंद्र और त्रिकोण के हाँ भाव जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वही मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। हाँ। तो गुरुजी बस मुझे ये पूछना था, तो ऐसे में 5th हाउस के लॉर्ड की स्थिति 4th हाउस में बैठ के अच्छी हुई, हम ये कह सकते हैं? पहली बात तो मिथुन का जो मंगल होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, हाँ। स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हम्म हम्म स्पष्ट हो गई बात बस। अच्छा, तो क्या दूसरा केंद्र एक का मैं बल? करेक्शन करना चाहता हूँ, पंचम भाव बच्चे का नहीं, बच्चों का भाव है। अच्छा, हाँ, करेक्ट। मल्टीपल बच्चे वो पंचम भाव से देखे जाएंगे। चाहे बंदे के 5 बच्चे हों चाहे 10 बच्चे हों, बच्चे पंचम भाव का ही असर है। हम्म वो बात अलग है कि नंबर 1 वाला, नंबर 2 वाला, नंबर 3 वाला किस किस हाउस से देखना है, फिर हम उसको डिफरेंट करें कि पहला बच्चा पंचम से आ रहा है, दूसरा बच्चा सप्तम से आ रहा है, तीसरा बच्चा नवम से आ रहा है, चौथा बच्चा 11वें से आ रहा है, पांचवा बच्चा हम्म पहले से आ रहा है, फिर बाद में उसका विभक्तिकरण किया जा रहा है। हम्म तो हमेशा ध्यान रखना, पंचम बच्चा नहीं बच्चे हैं, अच्छा, मल्टीपल है। सही। तो उससे क्लियर हुआ। अब मिथुन राशि में मंगल गया तो हम्म बच्चे वाली बात तो खत्म हो गई। अच्छा। कारण क्या है, मल्टीपल तो वही देगा ना जो ग्रह स्ट्रांग होगा। हम्म 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 अगर मान लो यही मंगल उच्च का हो जाता है, हम्म स्वग्रही हो जाता नवमांश कुंडली में, तो ये बच्चे दिखाता, क्योंकि पंचम हम्म मजबूत हो गया। पंचम में थोड़ी कमी आई तो कम बच्चे दिखाएगा। कम बच्चे का हम्म मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बच्चे, हद मार के 3 बच्चे, बहुत ही ज्यादा वो करने पर इनके बच्चे ज्यादा नहीं। किसी जमाने में 3 बच्चे ज्यादा नहीं माने जाते थे हमारे देश में। 3 बच्चे मतलब कम, कम ही है बच्चे तो, 5 6 ऑन एवरेज होते थे। ठीक है ना। तो वो पंचम के नवमांश में अच्छी स्थिति होने पर आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बच्चे क्या करेंगे, मीन्स उनका सुख कैसा रहेगा, हमारी बात मानेंगे या हमारी बात नहीं मानेंगे, या क्वालिटी ऑफ चाइल्ड, बच्चों की क्वालिटी क्या रहेगी, वहां पर गुरु को देखेंगे। हम्म गुरु जिनका नीच का होता है, गुरु जिनका कमजोर होता है, बच्चे उनको भी होते हैं। इसलिए हम्म कारकों को बड़े ढंग से समझने की आवश्यकता होती है ज्योतिष के अंदर। तुलते रहे कि भाई बच्चे को, बच्चे का कारक जो है गुरु है और हम कह के निकल लिए, उससे क्या होता है उसको क्लैरिटी नहीं आती है। अभी जैसे अगर हम लाल किताब का सूत्र लगाएं तो बहुत सारे लोगों के गुरु कमजोर मिलेंगे, क्योंकि दूसरे में, 5वें में, 9वें में, 12वें में उसके दुश्मन ना ग्रह कोई ना कोई बैठा मिल जाएगा। बैठे। बहुत ज्यादा चांसेस है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे नहीं है उनको, बच्चे तो हैं। इसका मतलब गुरु रिप्रेजेंट दिखा रहा है, वो बच्चे की क्वालिटी को शो कर रहा है। तो वो डिसाइड करेगा कि गुरु केंद्राधिपति दोष में नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, गलत स्थानों पे नहीं बैठना चाहिए, वक्री नहीं होना, बहुत सारी फिर पैरामीटर्स है। और नवमांश में उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर नवमांश में अच्छी स्थिति है तो इसका मतलब गुरु की अगर नवमांश में अच्छी स्थिति है तो क्वालिटी ऑफ चाइल्ड, क्वालिटी ऑफ चाइल्ड में उसका बिहेवियर वाइज, हम्म आपकी बात को कितना फॉलो करता है। हमारे पास मैक्सिमम लोग आते हैं, उनको ये यकीन नहीं होता कि उनके कहने पे बच्चा उनकी बात मान भी लेगा। जैसे ही अगर रेमेडी की बात आएगी, बोलो जी वो तो नहीं करेगा, क्यों, बोले जी हमारी तो मानता ही नहीं। तो बच्चा तो आया, पर हम्म बच्चे की क्वालिटी ऐसी नहीं है कि बच्चा से आप कोई भी काम करवा सकते। बहस करेंगे, लॉजिक ढूंढेंगे, फिर संतान का और माँ बाप का फिर संबंध क्या रह गया जहां अगर लॉजिक ही ढूंढा जा रहा है तो। अनकंडीशनल लव, 5th हाउस शोज द अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव कहाँ आ गया, वहां तो कंडीशंस लगा दी।
और बच्चा लगाए कि माँ बाप लगाए, कोई भी लगाए, पर लगा दी ना। जिस माँ बाप के और संतान के संबंधों में कंडीशन है, समथिंग रॉन्ग विद द फिफ्थ हाउस, समथिंग रॉन्ग विद द। बाप ने कहा, बेटे ने मान लिया, बेटे को पसंद आया नहीं आया, पर वो कह रहा है यार क्या करे, पापा जी नहीं मान रहे, पिताजी ने कह दिया, अब तो भाई यही होगा जो पिताजी ने कह दिया। अब आप कहेंगे ये तो वो भी हो सकता है जो बाप के दबाव में हो, बाप के अधीन हो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। इंडिपेंडेंट लाखों रुपए महीने कमाने वाले लोग बाप की बात को नहीं टालते। पर ऐसे में पिता का गुरु के हालात नवमांश कुंडली में ठीक होने चाहिए। पिता के गुरु अगर है पिता की कुंडली, बेटे की कुंडली में, बेटे में, हाँ। अगर पुत्र है, अगर वो मेल चाइल्ड है, तो मेल चाइल्ड में केतु का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर केतु अच्छा है तो औलाद यानी कि बेटा जो होगा वो वफादार। आपने देखे होंगे ना जो लोग दुकान पे पिताजी की फोटो टांग करके, हार मान करके, उनके जाने के बाद भी 4 बार हमेशा कहेंगे ये सब पिताजी की देन है। हर आने जाने भाई सब पिताजी का किया कराए खा रहे हम तो। पिताजी को मैक्सिमम लोग पिता का किया हुआ खाते हैं, पर बताते नहीं, कहते हम इट्स सक, ये हमारी सक्सेस है। बेशक बाप मकान दे गया, दुकान दे गया, करोड़ों रुपए छोड़ गया, पर औलाद नहीं मान रही, एंजॉय कर रही है, पर बाप को कोई नहीं पूछ रहा मरे बाद। पर अगर गुरु अच्छा है तो औलाद मरने के भी कई कई सालों तक, और फिर उसके बाद उनके पोते कहेंगे ये हमारे दादा है, वो भी वैसी रेस्पेक्ट करेंगे। तो केवल गुरु आपका ही जीवन नहीं सुधार रहा, वो आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन को सुधार देता है। प्रणाम प्रणाम। तो आपके आने वाली पीढ़ियों का भी जो है वो जीवन सुधार देता है, पोते तक को वो असर करता है। क्योंकि जो पोता देखा जाएगा वो 9th हाउस से देखा जाएगा, और 9th हाउस का सिग्निफिकेटर प्लेनेट जुपिटर, अगेन जुपिटर। मतलब अगर आपका 1 टाइम जुपिटर अच्छा हो गया तो आपका पोता भी आपका लिए वफादार है। वो भी आपकी उंगली पकड़ करके आपसे इतना प्यार करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी वापस जवानी लौटाती है, बुढ़ापे के अंदर ही आदमी फिर से जवान होना शुरू हो जाता है, उसको जीने की इच्छा जाग जाती है। तो उसका एक और बेस्ट फ्रेंड मिल गया जो छोटा है, जिससे वो अपने बचपन में वापस चला जाता है। और जो आदमी बचपन में चला जाता है, चाहे कि अपनी सोच से चला जाए चाहे अपनी हरकतों से चला जाए, उसके जीने का उम्र बढ़ने लग जाती है। ये हमेशा ध्यान रखिए। अक्सर हम गुरु को इग्नोर कर देते हैं, और कुछ लोगों को लगता है यार टीचर तो इसलिए बता देते हैं कि भाई हमारा सम्मान हो जाए किसी भी तरीके से, वैसे तो ये सम्मान करेंगे नहीं, चलो गुरु के डर से ही कर लेंगे। बट नहीं, इस साइंस में जाए तो पूरा जाए। साइंस कह क्या रही है, साइंस बता क्या रही है। गुरु का विरोध करने में मजा तो बड़ा आता है, हमें लगता है कि हम उनके बराबर हो गए, उनके ज्ञान के बराबर हो गए, या उससे ऊपर चले गए। बट वो हमारी आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए खतरनाक हो जाता है। और हम पैसा जोड़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक अपनी आने वाली पुश्तों के लिए, खुद के लिए थोड़ी जोड़ रहे हैं। वो आने वाली पुश्तों के लिए जोड़ के बैठे, और पुश्तों को गुरु के माध्यम से खराब करे बैठे। तो हम कर क्या रहे हैं, एक हाथ से बना रहे हैं, दूसरे हाथ से बिगाड़ रहे हैं। डेट्स इट। तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। गुरुजी बस एक चीज, अगर ऐसे में D9 चार्ट में 4th हाउस में अगर सिंह राशि हो, तो मंगल का मित्र हुआ सिंह राशि, तो लियो, तो ऐसे में फिर ठीक रहेगा गुरुजी? मिथुन राशि नीचाभिलाषी राशि होती है मंगल, नीच अभिलाषी है। हाँ, पर सिंह राशि नीचाभिलाषी नहीं होती। एक अवरोही राशि होती है, एक आरोही राशि होती है। यानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। दोनों में अंतर है। तो ठीक। जब सिंह राशि है तो अग्नि तत्व है, उसको सेम तत्व मिल गया तो सीन बदल जाएगा।
तो बदल जाएगा। हाँ, बस यही पूछना सीन था। बदल जाएगा, फिर बच्चे हो सकता है ठीक। डॉक्टर बन जाएं, बच्चे इंजीनियर बन जाएं, बच्चे हाँ। अच्छी एजुकेशन के तहत आगे बढ़ जाएं। तो मैंने हम्म। हाँ हाँ, ठीक है गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। एक अभी किसी सज्जन ने लिखा है कि मेरे दो क्वेश्चन है परंतु मुझे उनका हैंड नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर वो कैमरे पर नहीं है और हैंड रेज किए हुए नहीं है तो भैया मेरी भी कोई जिम्मेवारी नहीं होती कि मैं उनको ढूंढूंगा और नाम पुकार पुकार के बुलाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सुनीता वर्मा जी। सर प्रणाम। हमेशा की तरह सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है। मेरे तो प्रश्न नहीं होते, खुद स्वतः ही प्रश्न खत्म हो जाते हैं। लेकिन सर पिछली क्लास में एक मेरे को क्वेश्चन आया है नक्षत्र से। नक्षत्र में मेरे को सर क्वेश्चन आया कि हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष तो हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन जब हम पंडित जी से पूछते हैं कि कौन सा चरण है तो वो हमें लोहे के चरण, सोने के चरण और ऐसे करके हमको बताते हैं। तो सर इनका क्या अर्थ हो सकता है? जी सर, बस इतना सा ही प्रश्न है जब मेरा। बच्चा पैदा होता है तो पाए देखे जाते हैं, पाए मैंने जी पाद। जी जी। चंद्रमा किस राशि में बैठा है इस बात से वो डिसाइड होता है। राइट सर। चांदी के पाए, जी सोने के पाए, जी। तांबे के पाए, लोहे के लोहे पाए। पे। जी सर। चार है। जी तीन तीन राशियों के हिसाब से बटा हो। जो चांदी के पाए होते हैं वो माता जी सर। पिता दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ये नक्षत्र बेस नहीं है, ये ध्यान रखना। आप ओके सर। नक्षत्र में चरण ढूंढ रहे थे, ये राशि बेस होता है। अच्छा ठीक सर। ठीक है। माता पिता दोनों के लिए जो उपयुक्त है, अच्छे हैं, वो चांदी के पाए। यानी ऐसा बच्चा जो अभी अभी हुआ है वो अक्सर लोगों को चिंता होती है कि भाई जी बच्चे का कोई नेगेटिव असर हमारे जीवन पे तो नहीं। जी तो उसमें बांटने का प्रयास किया गया है कि जी चांदी के पाए माता पिता दोनों के लिए शुभ होते हैं। जी नंबर दो पर आते हैं तांबे के पाए। पहले पे चांदी, जी दूसरे पे तांबा। जी जब तांबा जी आता है तो पिता के लिए वह शुभ माना जाता है। तीसरा आता है सोना। तीसरे जी नंबर पे सोना। सोना जी पिता के लिए मानसिक का कष्टकारी होता है और पिता के लिए अच्छा नहीं होता है। जी लास्ट में आता है लोहे के पाए। लोहे के जी पाए न बच्चे स्वयं के लिए अच्छे होते हैं, ना ही माता पिता के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, ये जी वो पाए, पाद कह लो, चरण कह लो, जी है जी। जी। पायला लोग पूछते हैं। नक्षत्र, हाँ नक्षत्र अलग चीज है। जब भी बच्चा जी जी होता है आम जनमानस आपसे नक्षत्र चरण नहीं पूछता। बच्चा किस पाए में पैदा हुआ ये वो पूछ रहा है, वो सोना चांदी तांबा पूछ रहा है। हाँ जी तो जी बिल्कुल सोने सही। अक्सर सर नया इसमें कौन स्टूडेंट कौन सी राशियां हैं इस? सोने सोने को देख करके बड़े खुश हो जाते हैं, तो सोने वाले को अच्छा बता देते हैं जबकि सोने वाला अच्छा नहीं है। ठीक है। हाँ जितेंद्र, पिता के लिए हाँ अनुकूल ऋचा नहीं, जी। जी सर। सर वो इसमें लिखा एक होता है, छोटी लिखा सी होता है पूछना सुनीता जी, था लिखा होता है। कि लिखा होता है वो, लिखा नहीं, होता है। तो पहले इस पेज पे राशियों। जाएंगे सुनीता जी, पहले पेज पे जाएंगे वहां जी पर, है ना। जी जी हाँ ऋचा जी। जी। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन लास्ट क्लास पे ये है। क्या चक्कर है, जैसे मुझे हमने स्क्रीन पे लग रहा है कि अभी तक आपने म्यूट पर है। हाँ बोली बोलिए, अब आ गया। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ना लास्ट क्लास पे है। जैसे हमने किसी प्लैनेट का नक्षत्र पढ़ा और उसके चरण पढ़े, हम्म। उसके बाद उसका एक सब लॉर्ड होता है सर। सब लोड केपी में होता है ऋचा जी। अभी आप अच्छा पराशरी पढ़ रहे हो, है ना। उसके सब अच्छा सर। लोड से बाहर आ जाओ। अच्छा ठीक है सर। और जैसे हमने एक प्लैनेट पढ़ा, वो पुनर्वसु नक्षत्र में है, चौथे चरण में। हाँ गुरु तो का उसके क्या? नक्षत्र है। ठीक है। और पूरा पुनर्वसु गुरु वो का नक्षत्र होता है। ठीक है सर। और अगर वो पूर्व फाल्गुनी में होगा चौथे चरण में, तो उसमें डिफरेंस कैसे देखेंगे सर? हमें इन नक्षत्रों का किसी डिटेल में कुछ आइडिया नहीं है अभी। हाँ तो आप हैं क्या क्लास के अंदर, हाँ वैदिक जी ज्योतिष? सर। हाँ तो उसमें हाँ जी पढ़ेंगे हाँ ना। जी। फिर कहीं अच्छा को अभी चिंता कर रहे नक्षत्र, हो? हाँ हाँ। सारे अभी तो नक्षत्र को 27 बताना है। नक्षत्र है, उनका गुण स्वभाव प्रकृति कैसे देखते हैं कैसे नहीं देखते हैं, उनका देवता ठीक है। जो होता है नक्षत्र का। अभी मैंने पीडीएफ भेजा अभी एक दिन पहले, उसमें भी देवताओं का जिक्र है, कौन सा ग्रह उनका है बनता है,
जैसे पुनर्वसु की बात आई तो पुनर्वसु का जो है गुरु बनेगा, जो है बनेगा। गुरु पुनर्वसु हो गया, विशाखा हो गया, ये इनका मालिक गुरु होता है। तो कैसे डॉट को कनेक्ट कर, दैट्स ए डिफरेंट, ठीक है। और उसमें इसमें हम सब नक्षत्र का गुण भी शामिल होता है। चरण हमेशा ये डिसाइड करता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। गुण नक्षत्र से ही आएगा, गुण स्वभाव प्रकृति ये सब नक्षत्र देगा, ये चरण नहीं देता। चरण तो ठीक है डिसाइड करता है ये गुण है, अब इन गुणों का करोगे क्या। जैसे एक व्यक्ति बहुत अच्छा कलाकार है, समझो एक व्यक्ति बहुत अच्छा कलाकार है, कला बहुत अच्छी आती है उसको। अब ये समझने के लिए मैं समझा रहा हूं, वो कला को चार तरह से उपयोग कर सकता है। उसके उपयोग करने के चार तरीके हो सकते हैं। पहला है धर्म, कि उस कला का उपयोग वो धर्म की पूर्ति के लिए कर सकता है। दूसरा है अर्थ, उस कला का उपयोग वो पैसा कमाने के लिए कर सकता है। कुछ कलाकार होते हैं ना जो बिल्कुल पैसे के एकदम पीर फकीर, मतलब पैसे के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। अगर बिना पैसे उनके साथ आपने फोटो भी खिंचवा ली गलती से तो भी आपको धक्का मुक्का लग सकता है, पिटाई भी पॉसिबल है। क्योंकि मामला ये नहीं कि उनको गुस्सा आ गया, गुस्सा इस बात से नहीं आया कि तुम फोटो खिंचवा रहे हो, गुस्सा इस बात के आ रहा है कि फोटो बिना पैसे की क्यों खिंचवा रहे हो आप। पैसा दे के खिंचाओ तो वो फोटो में कोई दिक्कत नहीं, कंधे पे हाथ रख के बाकायदा हंसते हुए मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाएंगे। तो क्योंकि उनका टारगेट धन की पूर्ति है। तीसरा काम पूर्ति, कामना का मतलब है इच्छा, डिजायर। अब उनकी जो जो इच्छाएं हैं, कोई कहता है मैं बहुत बड़ा मकान लूंगा, कोई कहता है मैं फार्म हाउस में रहूंगा, कोई कहता है मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, कामना पूर्ति। चौथा है मोक्ष, कला तो है, अब उसको ये दिखाता है कि मैं इस कला के माध्यम से सोसाइटी को क्या दूं। मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना, मुझे यादगार रोल करने, और वो रोल कैसे करने होने चाहिए जो समाज को एक पॉजिटिव मैसेज दे, जिसमें कुछ परिवर्तन की बात आ जाए, कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाए। जैसे हमारे एक मनोज कुमार जी थे, वो हमेशा भक्ति की, देशभक्ति की ही फिल्म बना के खुश थे। रोमांटिक फिल्में वगैरह ये सब बनाने में बहुत ज्यादा उनका बिलीव नहीं था, बनाई उन्होंने, पर जैसे ही वो पावर में आए, मतलब जैसे ही भगवान ने उनको दिया, वो केवल देशभक्ति की फिल्में बनाने में ही लग गए। तो इसका मतलब धन की तरफ उनका विशेष रुझान नहीं। और हमारे देश में तथाकथित कुछ ऐसे बड़े बड़े कलाकार भी है जिनको लोग पता नहीं क्या क्या मानते हैं, उनसे आप जैसी मर्जी फिल्म करवा लो, अब पैसा चाहिए। कलाकार बहुत अच्छे हैं, समझिए बात को, कलाकार बहुत अच्छे हैं, पर वो ये नहीं सोचते इससे मैसेज क्या जाएगा, एक सोसाइटी में क्या मैसेज, उनको इस बात की परवाह नहीं है। आपने कुछ और कलाकार देखे होंगे, तंबाकू के, पान के, सिगरेट के, दारू के बड़े धड़ल्ले से वो एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, मुद्दा पैसा। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि समाज में उसको कैसे देखेगा। अगर समाज देख रहा है कि ये एंग्री यंग मैन टाइप के हीरो हीरो लोग गुटखा खा रहे हैं, तो बिहार का आदमी तो खुश हो जाएगा, वो कहेगा यही तो गलती कर रहा था मैं दिल्ली में आकर के, तो मुझे तो बिहार की जो डिश है वो बहुत जरूर खाना है। तो शुरू करेगा कि नहीं करेगा, वो करेगा। तो उसने क्या मैसेज दिया, उल्टा उसने कुछ लोगों को इसका आदी बना दिया। तो वो सब डिसाइड करता है नक्षत्र का चरण, ठीक है। सर। पर हाँ कलाकार जी सर। बनेगा कि नहीं बनेगा, कला के लिए फिर कला का जो नक्षत्र होगा वो डिसाइड करेगा, यानी उस नक्षत्र में कला का गुण है कि नहीं है, वो डिसाइड करेगा। सर मैक्सिमम जैसे कुंडली में एक प्लान, मतलब मैक्सिमम प्लानेट किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में होते हैं। मतलब कई बार ऐसा देखा गया है कि एक ही कुंडली में, जैसे अभी मान लो जिसने मैं आपको ये बताया कि इनका ये ऐसे लॉर्ड है और ये ऐसे है, तो कई बार एक कुंडली वहीं पर आके स्टक हो जाती है और वहीं पर मैक्सिमम नक्षत्र एक ही कुंडली घेर लेता है ये पूरा। तो अच्छी बात है और ना ऋचा जी, उनको अच्छा। डिसाइड करना बहुत इजी होता है। इनका मतलब भगवान ने उनका पाथ एकदम क्लियर
क्रिस्टल पाथ दे रखा है। ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि हाँ हाँ, क्लियर वो क्रिस्टल थोड़ा सा। पाथ दे रखा है। ठीक ज्यादा है। सेम नक्षत्र में आ रहे हैं हम्म और उनके चरण भी लगभग लगभग एक जैसे आ रहे हैं, पाथ बिल्कुल हम्म। क्लियर है, ठीक है सर। तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। अगर सब थैंक। मिक्सअप आ रहा है तो खिचड़ी है, तो हाँ खिचड़ी में फिर वो तो वो बेचारा कभी बन कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ फ्लक्चुएशन। करेगा, उसे समझ में नहीं आएगा क्या होगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। सुभाष मालवीय जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, लाल किताब में जैसे कोई प्लैनेट्स किसी को परेशान ज्यादा कर रहा है मान लो, और उस केस में रेमेडी के तौर पे उसको जैसे दबाना है या ग्रह को मतलब पानी में जल प्रवाह करना है, और वो प्लेनेट अगर उसका लग्नेश हुआ हम्म। तो वो उसको स्वास्थ्य को विपरीत असर भी डाल सकता है। सुभाष जी, आप दो पैथी को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लग्नेश काहे को, जब लाल किताब में लग्नेश देखना ही नहीं है। लाल किताब में हर चीज के लिए अलग अलग कंडीशंस दी हुई है, तो दबाने वाली कंडीशन को देखना है कि कंडीशन किस कंडीशन में दबाना है। जी। हाँ, वो उसमें लाल किताब में समझाया मैंने, नहीं, सवा सवा घंटे का, डेढ़ डेढ़ घंटे के लेक्चर से आप जी। इनको जा करके देखिए। हाँ, श्वेता जैन जी, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। सर, लाल किताब में हमने ये एक पढ़ा था कि नाइन्थ हाउस का जो संचित कर्म है हम्म। उसका फल हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि नाइन्थ हाउस का जो मतलब भाग्य की जो चमक है उसका हम्म। फल हम मतलब उसका जो फ्रूट है वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो सर किस ये भाव से? दो बातों में मुझे से मतलब मिलता है, हमें पंचम से मिलता है। नाइन्थ का जो फ्रूट है मतलब नाइन्थ का जो चमक है, भाग्य की फल है, वो हम्म। हम फिफ्थ हाउस में हमें मिलता है। तो सर ठीक है। ये दोनों बातें इसमें मुझे नहीं, समझ में नहीं आई, कंफ्यूजन हो रहा है कि नाइन्थ का दूसरे से क्या मिलता है? जैसे सर अपन ने नाइन्थ हाउस को सेकंड हाउस से कनेक्ट किया कि नाइन्थ हाउस का जो संचित कर्म होता है उसका हाँ, फल हमें सेकंड हाउस से मिलता है, देखते हैं हम, ये है श्वेता ना। जी, मेरी लाइन नहीं होगी। मैं वही चीज समझना चाह रहा हूँ। मेरी दूसरे नंबर की सर जो ये आपने लाइन बताई है वो तो आपने सही बताई है, वो तो मैं बताता हूँ कि नवम का जो फल हाँ है वो पंचम से मिलता है, पर ये सेकंड से कनेक्ट कैसे किया? हाँ सर, ये आपके मतलब मैंने लिखा उसमें यही नोट्स में, पर मुझे नहीं, वही समझ कहाँ में नहीं कहाँ आया कि कहाँ पढ़ रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो आ, आप अभी? आप ही का। नहीं, मेरे से पढ़ हाँ, रहे हो, परंतु आपसे मैंने कब आपसे पढ़ा है? आपसे ना, सर अपन ने या जब तो सेकंड हाउस किया ना, सेकंड हाउस कहाँ, मतलब लाल किताब में किया या वैदिक में? लाल किताब में। अच्छा, ये बताया करो कि पहले लाल किताब में मैंने इस तरीके से बताया ही नहीं, आप, है ना, उसको आपसे या तो लिखने अच्छा तो में फिर कहीं कंफ्यूज गलती होगा। हुई, कंफ्यूजन हो गया, मैं वही चीज अच्छा समझना चाह रहा हूँ, है ना? अच्छा सर, वही मैंने दो ये पढ़ा तो मुझे वही समझ में नहीं आया नहीं नहीं कि नाइन्थ को सेकंड से और फिफ्थ से कैसे कनेक्ट किया। नहीं नहीं नहीं, नहीं ना। अच्छा ठीक है, कंफ्यूजन हुआ होगा। उदित कुमार जी। सर मेरा दो छोटा सा सवाल है। एक, हम्म। साहब के हिसाब से बच्चे के जन्म का सूतक कितना दिन माना जाएगा, और दूसरा सर उसी से रिलेटेड है कि जैसे किसी कल्चर में छठी के बाद घर पे पूजा होता है, और आजकल के टाइम पे जैसे हॉस्पिटल में थोड़ा ज्यादा दिन का स्टे हो जाता है, तो 12वीं के दिन होता है छठी का पूजा। तो क्या उसको फॉलो किया जाए या लाल किताब के हिसाब से फॉलो किया जाए? लाल किताब में क्या लिखा है? मैंने तो समझाया नहीं, तो इसलिए आप बताओ क्या लिखा है। मैंने पढ़ा नहीं सर, मैंने आपसे ही हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं नहीं, मुझसे नहीं किया होगा, क्योंकि सूतक के विषय में मैंने पढ़ा है। युधित जी, मेरी है ना, मैंने क्या पढ़ा है इस मामले में, तो मेरी भगवान का आशीर्वाद है, याददाश्त बहुत तेज है, बाकी चीज मुझे याद नहीं रहती है, वो एक अलग बात है। पर सूतक का विषय कभी क्लास में नहीं आया, हाँ। इसलिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि मैंने गलती से कब पढ़ा दिया। नहीं सर, एक किसी वीडियो में, एक किसी हाँ, तो ये बोलो आप कि मैं कहीं और से देख के आया, नहीं नहीं नहीं, मेरा आपने मेरा विषय, रीजन मैं नंबर ऑफ समझाता हूँ, गेम, रीजन हाँ। मैं बताता हूँ, समझो जी। समझो समझो, रुक जाओ। क्योंकि ये ज्योतिष का विषय नहीं, ये परंपरा का विषय है, परंपरा का विषय। और हमारे देश में परंपराएं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जातियों में भिन्न भिन्न है। हम्म।
कुछ लोग छठी की रात्रि को किस तरीके से मनाते हैं। अब हम्म। राजस्थान में चले जाओगे, वहाँ बे माता का पूजन होता है। जी। अब अपने कहीं उत्तर भारत में चले जाओगे और दूसरी जगह, उन्हें पता ही नहीं बे माता क्या होती है। हम्म। राजस्थान का बे माता बड़े अच्छे से समझता है। तो ये मैंने ज्योतिष में समझाया ही नहीं होगा, ना लाल किताब से ना हाँ, वैदिक से, नहीं नहीं क्योंकि ये नहीं। ज्योतिष का विषय ही नहीं है। जी। हाँ, ये मत कहो कि भाई आपने बताया है। लोग सोचेंगे पंडित जी भुलक्कड़ है, बल बता बता तू के चले गए, नहीं सर, आपने गलत खाली ये सलत बताया पढ़ा कि के निकल सूतक जाते हैं। सूतक नहीं, तक नहीं करना है, लेकिन वो नंबर ऑफ डेज नहीं बताया था सर, वो वही मुझे डाउट। नंबर ऑफ डेज जिन्होंने बताया उनसे पूछो कि नहीं, 11 मैंने तो दिन का किसी और करना का है कि देखा ही 21 नहीं। दिन का करना है। ठीक है, मैंने तो किसी मैंने और का वही देखा बताया, नहीं। हाँ, ये परंपरा से जनित है। परंपरा से, ठीक अपने है। बड़े बुजुर्गों से पूछो जी कि 11 दिन करें, 21 दिन करें, क्या करें। जी। हैदराबाद में मैं एक परिवार में था, उनके दूर परिवार में बच्ची हो गई, तो उन्होंने सारे कपड़े कुपड़े धोए और एकदम से अचानक से सारी रसोई रसोई का बोले जी सूतक को ठीक कर रहे हैं। हम्म। मैंने कहा अच्छा यार, ये हमें पता ही नहीं था। चलो, हम हम्म। तो दूसरी जगह उन्होंने हमें शिफ्ट किया। बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी बात हम्म। है ना। तो प्रैक्टिकली सूतक कैसे ठीक करते हैं वो मैंने उस परिवार से सीखा है। तो इसको कैसे, उस समय तो मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। जी। है? तो सूतक मतलब साफ सफाई, जच्चा और बच्चा, हम्म। ये सब कंसेप्ट बना था जब अक्सर जन्म बच्चे का घर में ही होता था। हम्म। दाइयां जो है जन्म करवाने में विशेष सहयोग देती थी, और वहां पर जच्चा और बच्चा, तो क्या होता कि हाइजीन का एक चक्कर फंस जाता था। हम्म। हम्म। तो उस समय के लिए, कुछ समय के लिए वहां पर ये सूतक की व्यवस्था कर दी गई, हम्म। और तब वो नहलाने लायक हो जाते थे। तो कुछ जगह 11 दिन, किसी जगह 21 दिन, हम्म। जैसे जैसे जिसको जो समझ में आता है हाँ। वो कर दिया जाता है। ठीक है। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। हाँ पंकज, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, एज पर लाल किताब, 6th हाउस में अगर मंगल बैठा हो और मंगल बद नहीं है, सूर्य के साथ बुध बैठा है, तो क्या वहां मंगल अपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट देगा सारे? नहीं, पहली बात तो मंगल कहाँ बैठा है? छठे भाव में। छठे भाव में। हाँ, और तो मंगल मंगल तो बद नहीं है वैसे भी, तो क्या मंगल मतलब? मंगल बद भी होगा तो वो तो अपना जो करना है करेगा ही करेगा। भाई मंगल पॉजिटिव का एट्रीब्यूट। काम है, मंगल का काम है लड़ाई झगड़े को जीतना कैसे, विवाद को जीतना कैसे। मंगल बद होगा तो और तेजी से विवाद को जीतने की क्षमता हासिल कर लेगा, फिर वो हल्ला भी मचा देगा, मारपीट भी कर सकता है। जब मंगल तो नेक जैसे हमारी होगा तो मारपीट नहीं करेगा, थोड़ा लॉजिक से लड़ाई को जीतने की कोशिश करेगा। क्लास की, हमारी जो लाल किताब की क्लास हुई थी 6th हाउस की, उसमें बताया गया था कि मंगल अगर वहां बैठा है तो जो लोन से छुटकारा चाहिए हो तो उसमें हेल्पफुल बहुत होता है। लोन में, हम्म रोग में, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बताए थे मंगल के वहां पे। तो अगर मंगल बद नहीं है तो सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, पहले फिर पहली तो हम बात तो तो। पंकज जी, मैंने ये नहीं कहा होगा ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है, क्योंकि ये लाइन मेरी नहीं है। नंबर एक, ये हाँ जी, हाँ। आपने अपनी तरफ से लाइन बना ली। मैं तो बल्कि ये पहला आदमी हूं जो ये समझाता हूं कि हम कह देते हैं कि मंगल छठे में अच्छा, परंतु वो मंगल क्या फायदा जो लड़ाई झगड़ा करवाए, जो लोन पैदा करे। वो ठीक बात है कि लोन चुका भी देता है, अब वो मुकदमा करवाए, वो अलग बात है कि मुकदमा जिता भी देता है। पर मुकदमा कराना ही क्यों, लोन लेना ही क्यों। तो मैंने ये कहा था जिनकी लड़ाका प्रवृत्ति है उनके लिए मंगल छठे में ठीक है, वो लड़ाकू आदमी जीत भी जाएगा। तो जिताने के लिए वो ठीक है, पर वो दुश्मन भी वही बनाता है। मंगल छठे का दुश्मन भी बनाता है। दुश्मनी देगा या कर्जा देगा या रोग देगा, बीमारी देगा, परेशानी देगा। तो हम इसे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स नहीं कह सकते। मतलब देगा भी और लड़ने की शक्ति भी देगा, दोनों देगा। हाँ हाँ हाँ, खुद ही बनाएगा खुद ही। वो जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियां जो जो वायरस को मिटाने वाली हटाने वाली का होती है ना, वही वायरस छोड़ती रहती हैं, फिर वही एंटीवायरस बनाती रहती हैं बैठ के, अपना दुनिया का चक्कर गोल गोल घूमता रहता है बस। तो एंटीवायरस लो, अगर वे ना वायरस छोड़े तो ना दिक्कत हो। अब ये जीडीपी का कंसेप्ट है ना, भाई पहले दारू बनाओ, फिर दारू पिलाओ, फिर उनका लीवर खराब करो, फिर लीवर को सुधारो, है
किडनी खराब करो, फिर उसको किडनी को सुधारो, तो इससे क्या हो, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। समझ रहे हो? बीड़ी पिलाओ, सिगरेट पिलाओ, फिर उनके फेफड़े खराब करो, फिर वो फेफड़े को ठीक करने के लिए बढ़िया बढ़िया डॉक्टर लाओ, उच्च आधुनिक सुविधाएं लेकर के आओ। इससे क्या है, वो पैसा सब जगह बढ़ जाएगा। समझदार जो होगा वो बच निकलेगा, जो समझदार नहीं होगा वो बेचारा फंस जाएगा। इतना ही कंसेप्ट है। ठीक है गुरु। हाँ जितेंद्र जी बताइए। नमस्कार सर। सर नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चंस हैं सर। एक तो भाई पिछली क्लास एक एक से क्वेश्चन पूछा करो, हर कोई दो दो लेके आ रहा है, हर कोई दो दो लेके आएगा, बताओ मैं कैसे पार पड़ेगी भाई। कुछ तो फिक्स है कि 2 से 3 आने ही आने। एक क्वेश्चन अपना, हर संडे बैठ रहे हैं ना अपन, ठीक पेशेंस ठीक है सर। रखो। हाँ। सर जैसे आपने पढ़ाया था कि नक्षत्र तत्व होता है अपना, हम्म। और एक राशि अग्नि तत्व भी तत्व, अलग जल अलग होते तत्व, हैं। पृथ्वी तत्व, वायु तत्व। हाँ बताइए। हाँ जी। सर इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, नक्षत्र तत्व रहेगा या राशि तत्व देखेंगे हम, जैसे प्लेनेट किस राशि में बैठा है? इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते कि तत्व इम्पोर्टेंट ज्यादा है या वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। इम्पोर्टेंट पूरा है, पूरा है। अब आपने दूध बनाया, दूध में चावल डाल के खीर बना ली, अब उसमें ऊपर से गुलाब जल डाल दिया। अब बताओ इम्पोर्टेंस किसकी है, खीर की है कि गुलाब जल की है आंसर उसका कुछ नहीं है। अब गुलाब जल डालने से, एसेंस डालने से उसमें गुलाब की और खुशबू आ गई। और अगर एसेंस नहीं डालते उसमें, तो कि खीर क्या खाने लायक नहीं होती? तो भी खीर खाने लायक होती। तो हर चीज का महत्व है। हम ये नहीं कह सकते तत्व का महत्व, तत्व ही तो डिसाइड करेगा कि उसका नेचर क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, नेचर को डिसाइड तत्व करता है, ठीक। सोच को डिसाइड तत्व करता है। नेचर और सोच ये तत्व डिसाइड करते हैं। पर सर अगर जैसे वही प्लेनेट नेगेटिव अपना मतलब अनफ्रेंडली राशि के अंदर है, हम्म। तो फिर अगर तत्व उसका सही है, मतलब जैसे धर्म में बैठा है या फिर तत्व मतलब। फिक्स है भाई, जो उसको गुण देना है गुण देना है। ठीक है। और उसका उससे मैटर ही नहीं है कि वो कौन सा ग्रह बैठा हो, वो फ्रेंडली है कि नॉन फ्रेंडली है, उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। अब अग्नि तत्व में जो भी आएगा उसको अग्नि प्रदान करेगा। अग्नि का मीन्स ताकत, जोश, लाइट प्लस हीट। पर सर अब जैसे जैसे हीट की बात आएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लाइट की बात आएगी बहुत अच्छी बात आएगी, ग्रोथ की बात आएगी नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो हर तत्व में कुछ कमियां हैं और कुछ झाड़ू लगा रहे हैं। तो कुछ जैसे सर ये अच्छी बात मून, अगर मून अग्नि तत्व में बैठ जाए है। और क्या कह रहे हो? लेकिन मून अगर अग्नि तत्व में बैठ जाए लेकिन अपने साइन में हो, कैंसर वगैरह में हो, तो हम्म। फिर कैसे होगा सर? ये कैसे होगा, पहले तो ये समझा दो मुझे, ये आया कैसे, या हाइपोथेटिकली? क्या आपकी कर्क राशि है? नहीं सर मेरी नहीं है सर। हाँ वो कर्क राशि है, तो वो कैसे आ जाएगा उसमें? ठीक। कर्क राशि तो जल तत्व राशि है। हाँ जी। हाँ तो फिर बताओ कैसे कौन सा उसके अंदर घुस गया? मतलब ये हो ही नहीं सकता सर ऐसा, मतलब। नहीं हो क्यों नहीं सकता, पर आप सोचो, आपका तो नहीं है ना, आपका तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। नहीं मेरा नहीं है सर। हाँ जी। भाई साहब ये तो मैं समझ गया, स्टूडेंट कोई अगर 4-5 साल पढ़ करके अंग्रेज बन के पढ़ाने बैठ गया ना, तो स्टूडेंट उसकी हालत करेंगे। दाएं बाएं से हाइपोथेटिकल के वो बेचारा कभी भी डाउट क्लियरिंग सेशन तो नहीं ले पाएगा। ये बात तो पक्की है। हैं? वो क्लास खत्म हो गया ऐसे भागेगा, क्या कहेगा, नो क्वेश्चन, बोलने तो दूंगा ही नहीं, सबको म्यूट कर देगा। वो अपना पढ़ा करके अंग्रेजी बोल के निकल के भागेगा। है? ये तो शुक्र करो यार, 20-25 साल पुराना आधा बूढ़ा आदमी तुम्हें मिला हुआ है, जो दाएं बाएं तुरंत बोलते ही पकड़ लेता है कि ये बंदा कहाँ का बोल रहा है ना? तो ऐसे नहीं है। सही क्वेश्चन पूछो, बेशक अपने से रिलेटेड है, ठीक। सूत्रों की क्लास है, ठीक है सूत्र सीखो, ये है ना, लर्निंग क्लास है। सर। एक क्वेश्चन और था सर। नहीं नहीं, और फाइनेंस। क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन बोल दिए आपने, 2 के 2 जवाब दे दिए। हाँ सुनीता शर्मा जी। थैंक्स। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी में वर्षफल से संबंधित एक क्वेश्चन था कि ये हम्म। दूसरे भाव में सूर्य है ठीक है। और अष्टम भाव में आपका बुध है। ठीक है। तो सूर्य सूर्य और बुध तो मित्र है, तो हम बुध का सामान तो हम मंदिर में दे सकते हैं। हम्म।
अगर उसी कंडीशन में अगर कोई आपका चंद्रमा को कहीं से चोट लग रही है तो चंद्रमा तो चोट लगेगी तो तीन सूरज मंगल और बुध तीनों को परेशान करेगा। तो और उस समय हम वहां से हटाना चाहेंगे चंद्रमा को कि मंदिर में, तो हम दे सकते हैं वहां पर। अगर सूरज सेकंड हाउस में बैठा है तो बिल्कुल दे सकते क्योंकि फिर तो बुध का हम सामान दिए तो फिर उसका तो शत्रु है बुध वहां पहुंच गया है हैं। तो एनर्जी आपने फिर बाद एक जगह टिके रहो कि सेकंड हाउस में क्या सूर्य बैठा है। जी सूर्य बैठा हुआ है, हाँ, सिर्फ सूर्य है। तो बुध का सामान दे सकते हैं, ठीक है। और चंद्रमा का भी दे सकते हैं। चंद्रमा का भी दे सकते हो, मंगल का तो भी दे एक और, सकते हो। अच्छा एक और क्वेश्चन वर्षफल से ही है गुरु जी, कि हम्म अगर चौथा भाव में आपका कमजोर हो, मंगल कमजोर हो जाता है और ठीक है। केतु भी है, दोनों कमजोर है चौथा भाव में, नहीं, और केतु गुरु भी केतु किसी, और मंगल अगर एक साथ आ गए तो मंगल कमजोर कैसे रहेगा सुनीता जी। तो चौथे भाव में तो फिर उसका तो शत्रु ही है ना ये केतु। ऐसे नहीं देखते आप, दोबारा देखिएगा, है ना, उसको दोबारा सीखिए। मंगल के साथ अगर अच्छा केतु आ जाता तो मंगल कमजोरी वाले साइन नहीं रहते। अच्छा, धन्यवाद गुरु जी। चलिए मनीषा जी। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। अ, मेरे को ना प्रभु जी ये भाव और ये सब आई एम न्यू, आपको पता है मेरी एक ही क्लास मैंने आपकी करी है। तो जी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है हाउ टू बिगिन एंड फ्रॉम वेयर टू बिगिन। मैंने आपके पहला पूरे स्टेप नंबर पहला, वीडियोस देख लिया। स्टेप नंबर पहला, हैव ए जी। पेशेंस। फर्स्ट ओके। स्टेप, हैव ए पेशेंस। कोई ओके। भाग दौड़ नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं करना। सेकंड स्टेप, बिलीव ऑन मी। ओके। थर्ड स्टेप, जो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, समझ में आए तो अच्छा, नहीं समझ में आए तो और भी अच्छा। ये तीन स्टेप को ओके। फॉलो करना है। चौथे ओके। किसी स्टेप की आवश्यकता नहीं है, ज्योतिष अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। प्रभु जी मुझे तो लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये सब टर्म्स भी नहीं पता है, लग्न क्या है, भाव क्या ये है। चौथे स्टेप में आती ही नहीं मनीषा जी, मैंने तो तीन स्टेप ठीक है। बताए, चौथा मैंने कहा है कि है ही नहीं, अगर ठीक है सीखना है। प्रभु जी। ठीक ठीक है। है। हाँ। आई विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे प्रभु जी मत कहो, ठीक है। मैं मैं एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ। मुझे मालूम है आप जिस संस्था से संबंध रखते हैं वहां पे सब एक दूसरे को प्रभु जी बोलते हैं। जी। आई नो वेरी जी। वेल, वो तो हमें पता चल गया। पर मुझे बड़ा जी। अटपटा सा लगता है, कोई बात नहीं, आप मुझे सर बोलिए, ठीक है ना, कोई जी। जी। आप बिल्कुल सीख धन्यवाद। जाएंगे मनीषा जी, चिंता मत कीजिए। आप एस्ट्रो पाठशाला में आए, टेंशन फ्री होके हम्म। बैठिए आराम से। जी। चलिए सबका हो गया है। हाँ बिन्नू जी। पाल। राम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी मैंने ना आपकी अभी ज्वाइन किया है लाल किताब कोर्स में ना। ठीक तो है। उसमें ना सेकंड हाउस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे कि सेकंड हाउस हाँ, में चंद्र और राहु दोनों इकट्ठे हैं। चंद्र राहु इकट्ठे हैं उसमें सेकंड हाउस कोई में। बात नहीं बिन्नू जी, मैं अभी ग्रहों पर आऊंगा, अभी तो आठवां भाव चलेगा, है ना। अभी नहीं ग्रह नहीं, आएंगे तो मतलब क्लियर हो ये जाए। नहीं, जैसे आपने बताया कि किसी के उसके शत्रु का सामान नहीं मंदिर में हमने देना है, हाँ हाँ। तो वो उसमें फिर हम क्या मतलब मंदिर में जल अभिषेक कर सकते हैं उसमें राहु किसी का को। जो भी शत्रु, राहु जिनको शत्रु मानता है, सूरज को, चंद्रमा को, शुक्र को, गुरु जी। को, इनकी चीजों का सामान मंदिर में नहीं देना, ठीक ठीक है। है, और जैसे चंद्र भी उसी में है तो उसका कोई भी बात कुछ है। नहीं, कोई बात, वो बेचारा दबा पड़ा है, उसकी क्या, वहां पे जो भी करेगा राहु करेगा। ठीक ठीक। है जी, ठीक 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 है हाँ विशाल ठीक अरोड़ा है। जी। चरण वंदना गुरु जी। मेरा सवाल लाल किताब से है कि आप वो परसु परसा परसराम वाला, तो उसमें हम्म आपने बताया था कि 1 और 9 के अंदर हो और 5 में खाली हो तो पुत्र हो जाए या पुत्री हो जाए तो थोड़ा लेट होता है, लेकिन आपने बोला था कि अदरवाइज अगर ये नहीं है तो फिर आप 5th हाउस को एक्टिवेट करो तो फायदा होगा। तो गुरु जी एक्टिवेट से मतलब क्या उसको स्थापित करना जैसे सूर्य को या बृहस्पति को वहां पे, या उसकी ताकत बढ़ाना। पंचम भाव को एक्टिवेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है सूर्य की मदद लेना। जी सूर्य की मदद लेने से पंचम एक्टिवेट हो जाता है, जी ठीक है। हाँ, परंतु अगर जी। ऑलरेडी एक्टिवेट है तो करना क्या,
फिर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये परसु परसा परसराम की जो आपने स्टोरी समझाई, इसका ये जी पंचम भाव से कहाँ से क्या संबंध आ गया, नौवे से क्या? गुरु जी आपने बोला था ना कि जैसे फर्स्ट और नाइन्थ है और फिफ्थ में किसी का खाली है, तो पूरा स्टोरी के साथ समझाया था। तो किसी का फिफ्थ हाउस खाली था, उसका देख के ही, और उनका सूर्य भी खराब है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि उसको शिफ्ट करना है सूर्य को यहाँ पे 12th हाउस में शुक्र के साथ उनका छोटे सूर्य। छोटे 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 काम सीखो, है ना। अभी परसों परसाराम तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे जो चीजें होती हैं उनको पकड़ो, उनके नोट्स बार बार बनाओ, उनके ऊपर प्रैक्टिस करो, आपको फिर ये कंसेप्ट बड़े इजीली समझ में आ जाए, है ना। हमें ठीक है बहुत गुरु। ज्यादा, हम लोग हमारा क्योंकि नेचुरल, हम शिक्षित होने के कारण और ज्यादा शिक्षित होने के कारण अक्सर हम कॉम्प्लिकेटेड चीज में घुसने का प्रयास करते हैं। जितना सिंपल प्रैक्टिस करोगे, सिंपल प्रैक्टिस करोगे, उतना जल्दी ज्योतिष सीखोगे। जी ज्योतिष गुरु का जी। रहस्य सिंपलिसिटी में ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशन में नहीं है। मैंने देखे हैं कॉम्प्लिकेटेड लोगों, कई मेरे पास जैसे विद्यार्थी आए जिनका बड़ा ही एनालिटिकल ब्रेन था, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करते थे। वो एक समय आया ज्योतिष को छोड़ के भाग गए, और जो बिल्कुल सिंपल सिंपल सूत्रों पर अड़े रहते हैं वो बहुत से अच्छे काम करने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत टिपिकल नहीं, छोटी छोटी चीजों को पकड़ते रहो और आगे बढ़ते मैं ध्यान रखूंगा गुरु जी, रहो। चरण हाँ, वंदना। बस 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 बस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।